जय भीम, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। आज महिलाओं के सम्मान वाले हिंदू धर्म में एक होलिका नामक बहुजन महिला को हर वर्ष की तरह जलाकर होलिका दहन नाम का त्योहार है। वहीं सोशल मीडिया पर एक लेख वायरल हो रहा है जिसमें हर वर्ष जलने वाली एक महिला होलिका का दर्द दर्शाया गया है। लेख इस प्रकार है कि मैं होलिका बोल रही हूँ, मेरे प्यारे बहुजन भाइयों और बहनों, मैं आपकी बहन होलिका बोल रही हूँ। वही होलिका जिसे हर साल आप जलाते हैं और दूसरे दिन नशे में धुत होकर कीचड़, गोबर और रंगों से जी भरकर होली खेलकर खुशियां मनाते हैं। आज मैं वह सच्चाई बता रही हूं जो हजारों सालों से इन झूठे, मक्कार, फरेबी, पाखंडी आर्यों ने आप लोगों से छुपाई है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे जली थी। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। मेरे बड़े भाई राजा हिरण्याक्ष ने आर्यों द्वारा कब्जा किया, संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जों में कर लिया था। वहीं से आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु नामक आर्य राजा ने धोखे से मार डाला था, जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी कराकर उसे गुमराह किया और अपने झांसे में लेकर घर में फूट डलवा दिया। प्रहलाद गद्दार निकला और विष्णु से मिल गया तथा बुरे कामों में पड़कर पूरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों की आवारा मंडली के साथ रहने लगा। वह अव्वल नंबर का शराबी और आवारा बन गया, परंतु मेरा इसने अपने भतीजे प्रहलाद के लिए प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना खिलाने जाती थी। फागुन माह की पूर्णिमा थी। मेरा विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बार प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धुत था कि वह खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद की मित्र मंडली ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या भी कर दी और मेरी लाश को भी जला दिया। जब दूसरे दिन मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे बलात्कारी हत्यारों को पकड़ लिया और उनके माथे पर तलवार की नोक से ए वीर अर्थात कायर लिखवा दिया। उनके मुख पर कालिख पोतकर जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे राज्य में जुलूस निकलवाया। जुलूस जिधर से भी गया, हर किसी ने उन बलात्कारी हत्यारे पर कीचड़ फेंकी, गोबर फेंका, कालिख फेंककर उनका तिरस्कार किया। परंतु इन झूठे, फरेबी, मक्कार, पाखंडी आर्यों ने मेरी इस शहादत की सच्चाई को छुपाकर होलिका दहन के रूप में एक त्योहार बना दिया है और आप लोग अपनी अज्ञानतावश इनके झांसे में आकर अपनी ही अनार्य बहन होलिका को हर साल जलाकर दूसरे दिन नशे में धुत होकर एक दूसरे को कीचड़, गोबर, रंग लगाकर खुशियां मनाते हो। मैं अपने बहुजन भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपकी यह बहन कब तक जलती रहेगी और आर्यों के झांसे में आकर अज्ञानता का यह खेल आप कब तक खेलते रहोगे। अब आपको तय करना है कि आप ऐसे ही होलिका एक महिला को जलाकर खुशी मनाते रहोगे या अपनी इस होलिका महिला के सम्मान के लिए होली मनाने का तिरस्कार करोगे। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं राधा करुणा, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।